जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से मैथ्स क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके सेकेंड पार्ट को है। आपने फर्स्ट पार्ट में इसके ब्रीफ कंसेप्ट को समझा होगा, जिसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके सॉल्व करने के तरीके कितने हैं, वो कैसे सॉल्व करते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमने फर्स्ट पार्ट में दी थी। आपने देखा होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद एक क्वेश्चन का क्रम है, इसमें हम बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे और उसके आधार पर उसको सॉल्व भी करेंगे, राइट है ना। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको बहुत केयरफुली समझें और उसको इसके हिसाब से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाएं आप, है ना। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट सेकेंड। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको जांचना है। देखिए, जांचना इसका मतलब इसकी आउटपुट दो आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी दो है, इट मे और मे नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी हैव टू चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, राइट है ना। तो याद कर जाना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके लिए हमें उस फॉर्म को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप याद रखिएगा कि यह इस रूप में होना चाहिए। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वह क्वाड्रेटिक फॉर्म करता है। तो इस तरह से इसमें याद कर जाएगी, चेक करना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको जानने के लिए हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। सॉल्यूशन नंबर वन, वी हैव गिवन क्या है, x माइनस टू होल स्क्वायर। देखिए, फर्स्ट पार्ट को हमने लिया है x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस में वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस में थ्री। तो इसमें हम अपने हिसाब से कुछ नहीं करते, अपने हिसाब से हमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट एक सॉल्व करना होता है कि इस पार्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स की स्क्वायर, इसको हम ओपन करें, माइनस में टू इंटू एक्स इंटू टू प्लस में टू ए स्क्वायर प्लस में वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस में थ्री। जस्ट इसको हमने ओपन किया है, प्लस वन किया इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री कर दिया है, राइट है ना। सो इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स प्लस में फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस में थ्री, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स प्लस इसको हम फाइव कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक नेचर में होता है। फाइव इज इक्वल टू टू एक्स माइनस में थ्री। अब देखिए, अब कुछ हो सकता है इसमें से। अब हम क्या करेंगे, सबको हम ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में फोर एक्स माइनस में टू एक्स प्लस फाइव प्लस में थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आपने देखा होगा कि हमने लाइक नेचर को एक क्रम स्किप कर दिया, एक्स वाले को एक साथ ही ले लिया मैंने, राइट है ना। एक्स स्क्वायर माइनस लाइक नेचर है, सेम साइन भी है, ऐड हो जाएगी फोर टू सिक्स एक्स प्लस में एट इज इक्वल टू जीरो। यह जो है फॉर्म यूजुअली उस फॉर्म के आधार पे है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक है, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका आंसर और चेक करना था है या नहीं। ये चेक करना है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, राइट। इस केस में सेकेंड क्वेश्चन हमने इसको कवर किया है, अब इसको देख लेते हैं, राइट ना। जस्ट एक हमने एग्जांपल लिया है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, एग्जाम्पल में भी मिलेंगे और आरडीशन में भी मिलेंगे, राइट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से देखना। लेकिन मैं बेसिक चीज को बता दूं कि जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना होता है। अगर वह इस फॉर्म को फुलफिल किया है देन इट इज क्वाड्रेटिक, अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक्स इंटू वी हैव कर, यहाँ पर मैंने बोला था कि जो गिवन उसको लिखते हैं, वी हैव एक्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस में एट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू, राइट है ना। वेरी सिंपल। अब क्या है, अब देखिए मोनोमियल और बाइनोमियल, यह मल्टीप्लीकेशन को हम एक बार डिराइव करें तो क्या हो जाएगा, इनसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एट। यह एट से एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये यूजुअल आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि इसका मतलब इससे है, यह तो सेपरेट टर्म है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस में फोर, आई मीन टू का स्क्वायर फोर। वेरी सिंपल, सेम चीज सेम साइन यूजुअली हम यहीं कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब एक्स प्लस एट प्लस में फोर इज इक्वल टू जीरो, यानी x ये अलग टर्म है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, x प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू में जीरो। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज
नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कोई गुनाह नहीं हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है कि यह एक क्वाड्रेटिक है या नहीं, या सिर्फ आपको पता लगाना था। वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा। देख लिया कि मैक्सिमम यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी जीरो। यहाँ पर उसकी वैल्यू जीरो थी, इसीलिए वो पावर नहीं है, लीनियर है ना कि क्वाड्रेटिक है। तो मुझे बताना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। नेक्स्ट थर्ड कि अब इनको भी चेक करना है कि यह है या नहीं, राइट। आपने पीछे फर्स्ट और सेकेंड को देखा, यह बहुत ही आसानी से आप समझ में आएगी ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। यह भी आसान ही है, एक बार जरा देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कि जैसे इसको लिखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात कर रहे हैं। वी हैव x प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू, या होल क्यूब है, इज इक्वल टू 2x ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट। यानी x, अब इसको देखो, आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखा है। x प्लस टू होल क्यूब, x प्लस टू होल क्यूब को खोलें क्या, ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab या 3a स्क्वायर बी आई मीन 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर आई मीन 2 का स्क्वायर 4। ऐसा डायरेक्ट 4 भी कर सकते थे, लेकिन हम उसको 4 ही कर देते, छोड़ो 4 आई मीन ए प्लस बी का होल क्यूब पर खोल दिया इसको, राइट है ना। और यहाँ इसको खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब माइनस में 2x, राइट है ना। इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। आगे अगले स्टेप में देखेंगे x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 3 to 6 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 to 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। अब क्या करना है, इस लाइक नेचर वाले सबको एक तरफ सबको ट्रांसपोज कर दो। x क्यूब माइनस में 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 2x, या 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 3 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए। हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है ना। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यही तो पता लगाना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करें, अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वह क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। यह सिर्फ जानकारी लेनी है आपको, यानी एक तरह से चेक करना होगा कि आपको सिंप्लीफाई करने आता है या नहीं। और चौथी बात और फोर्थ पार्ट जो है, इसको देखिए यहाँ पर, इसको वी हैव जस्ट हमने क्या करना होता है, जो गिवन है उसको नोट डाउन कीजिए एंड उसको सिंप्लीफाई कीजिए। एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। जस्ट इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं बस आइडेंटिटी के आधार पे। एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगी, माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3 इन 4 से 12x, इस तरह से हो जाएगी, राइट है ना। तो सेम चीज कर जाएगा, बच गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 8। अब लाइक नीचे वाले को नहीं, सभी को एक साथ ट्रांसपोज कर लो इधर, ठीक हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x, क्योंकि x वाले के साथ 8 लिख रहे हैं ताकि मेरा एक काम बच जाए। 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी हो जाएगी 2x स्क्वायर, इन दोनों में से 2x स्क्वायर माइनस में 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी कहीं न कहीं यह इस रूप को फुलफिल कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यह एक क्वाड्रेटिक है, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जस्ट हमें इन चारों क्वेश्चंस के आधार पर आइडेंटिफाई करना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक और विच आर नॉट. वेरी सिंपल. अब नेक्स्ट टाइप इक्वेशन. द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी आपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में देखा था, टाइप 1 था वो. उसमें क्या देखा आपने कि किस तरह के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. अब क्या है, आइडेंटिफाई करना था. मतलब अब इसमें क्या है, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है. मैं मैथ्स के लिए मैं बार बार बोला था, जिनको इन स्टेटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी उनको हम ध्यान देना है कि इन स्टेटमेंट को इक्वेशन के रूप में लिखना है. इन विच मैनर वी आर एबल टू राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन. तो इसमें दो बात समझनी होती है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है. तो वही बात हम इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे. कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. यानी दो लोग हो गए, एक रोहन और रोहन की मम्मी. तो रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है. 26 गुनी नहीं, 26 साल बड़ी है. आई मीन जस्ट प्लस 26 years. रोहन अगर 5 years का है, उसकी मम्मी 31 years की होगी, प्लस 26 कर दिया. इस चीज को समझिए आप. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. तो मान लो आप यहाँ पर लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स. रोहन को अगर एक्स हमने एज्यूम कर लिया तो उसकी मम्मी कितना हो जाएगी. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज इक्वल टू एक्स प्लस 26. जैसे एक से अधिक टर्म लिखेंगे उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे. एक्स प्लस 26 ईयर्स. यहां तक मामला खत्म हो जाता है. फिर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स. अगर उसकी एज ईयर्स में है ना, तो उसको उसकी प्रोडक्ट पूछ रहा है कब. 3 years फ्रॉम नाउ. यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. 3 years फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 साल बाद. तो मम्मी भी बढ़ेगी, बेटा भी बढ़ेगा. तो दोनों में +3 कर. 3 years आगो होता अगर, तो हम उसको माइनस करते, x-3 कर देते और मम्मी की एज से भी 3 साल कम कर देते. एक 3 साल बाद, दूसरे 3 साल पहले इसकी प्रोडक्ट. ऐसा भी हो सकता था. देखिए क्वेश्चंस को बारीक से आप सावधानी से पढ़ना. द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. अब से 3 साल बाद. याद कर जाओ यहाँ पर. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह रोहन है या उसकी मम्मी है x प्लस 26, राइट है. तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए. +3 आई मीन प्लस 3 साल बाद इतनी हो जाएगा. आई मीन रोहन की एज इतनी और उसकी मम्मी क्या हो जाएगी +3. अब आप समझ लीजिए, इनकी एज यह हो गई मम्मी की और इनकी एज यह होगी. इन दोनों की प्रोडक्ट. मैं क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ा है. द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस यानी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन निकालनी है. किसकी, रोहन की और उसके मम्मी की एज 3 साल बाद. अब से 3 साल बाद. अब x है तो x + 3 हो जाएगी आफ्टर 3 years. रोहन और यह उसकी मम्मी. ठीक. अब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, विल बी 360 होगी. 360 होगी, ऐसा कंडीशंस गिवन है. यानी इनकी प्रोडक्ट इसके बराबर होगी. यह मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ. नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स परसेंटेज. वेरी सिंपल. इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आएगा, वो रोहन की मम्मी और रोहन की एज निकल जाएगी उससे. तो यही चीज पूछना चाह रहे हैं. इसको इक्वेशन रूप में फ्रेम कीजिए. कैसे लिखेंगे, x + 3 रहने दो इधर और यह x + 29 हो जाएगा, राइट है ना. क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक नेचर में होता है. इज इक्वल टू 360, राइट है ना. जस्ट इसको सिंप्लीफाई कीजिए. इससे मल्टीप्लाई होता है x से x + 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, +3 से x + 29 को मल्टीप्लाई करें 360. यानी x² प्लस में 80 से 29x + 3x + 9 29 से 87 इज इक्वल टू 360. यानी x² प्लस में 32x + 87 माइनस में 360 इज इक्वल टू 0. x² प्लस में 32x प्लस, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 10 - 7 यानी 3 बचा कितना 5 15 7 273 आई थिंक 273, लेकिन होगी वैल्यू माइनस में इज इक्वल टू 0. यह आपका इक्वेशन हो गया. इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे यानी यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ रोहन एंड हिज मदर आल्सो. तो बड़ा आसान सा चीज़ है कि आपको इतना ही काम, जितना काम करो उतना ही काम कीजिए, क्योंकि नंबर उतने ही हिसाब से मिलेंगे, राइट है ना. तो इस क्वेश्चन को हमने इक्वेशन के रूप में फ्रेम करना था, हमने कर दिया. उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है
कि इसी तरह के क्वेश्चंस के फ्रेम करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको एक बार मैं बहुत ही क्लियर ही कट कर बता दूं कि मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं इधर या बना रहा हूं, चाहे प्रीवियस टॉपिक में हो चाहे जो, वो सेलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस हैं, वो इतने मोस्ट प्रोबेबल है कि वही चीज क्वेश्चन में आ भी सकते हैं। ये ज़्यादा याद कर जाइएगा आप, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन को निश्चित रूप से एटलीस्ट 5 टाइम्स, नॉट एट मोस्ट, एटलीस्ट 5 टाइम्स यू शुड रिवाइज। ये आपकी एक सलाह दी जाती है आपको कि आपको 5 बार रिवाइज जरूर करना है इसको, कारण कि यह चीज़ आपको पेपर में जब प्रैक्टिकल फेस करेंगे प्रॉब्लम तो उसमें दिखेगा कि यह कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही चीज़ आता है पेपर में मैक्सिमम टाइम। सो प्लीज कीप इन माइंड। चलिए कोई नहीं, इसको देखते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए कुछ नई बातें आ गई। यूनिफॉर्म स्पीड, आपने साइंस तो पढ़ा ही होगा, साइंस में एक टर्म है यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि याद कर जाना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, राइट है ना। डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, राइट है ना। इसके रेशियो को हम स्पीड बोलते हैं। इट मे बी किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, या नहीं तो मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इसके स्पीड के हमने यूनिट को देखा है, राइट। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो अगले घंटे में ही 20 किलोमीटर ही जाएंगे, राइट। उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। कहते हैं ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। सपोज किया ऐसे है, यहाँ से ये डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है ये 480 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसके स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया, राइट ना। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अब ध्यान दें, यहाँ जो समय लगता रहा होगा पहले, उससे 3 घंटा फालतू लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, स्पीड भी फिक्स्ड है, तो टाइम क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि हम स्पीड बढ़ा देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर स्पीड कम हो गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस डिस्टेंस को कवर करने में क्या लगेगा? समय ज़्यादा लगेगा। मान लो हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, दौड़ते जाएंगे, स्कूल तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और अगर हम यूजुअल चाल से चलते हैं, समय से पहुंचेंगे। और यूजुअल से भी कम स्पीड चलेंगे तो लेट पहुंचेंगे, राइट। गेट पे घुसने दें, बाहर भगा देगा। तो याद कर जाने, यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं, जो टाइम लगता होगा, तो मान लो उसकी स्पीड अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे पता नहीं है, उसको मान लेते हैं हम, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। इससे कोई लेना नहीं, जो समझने के लिए था। मान लीजिए कि उसकी यूजुअल स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। देयरफॉर टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन इक्वल टू 480 डिस्टेंस अपॉन x, इतना आवर लगेगा। समझने की बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमारी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें टाइम कितना लगता? 480 अपॉन x। अच्छा, एंड व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8, जो पहले थी उसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। आई मीन स्पीड हमारा कम हो गया, पहले x था, x माइनस 8 हो जाएगी, तो टाइम कितना लगेगा? देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस 8, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर, यह टाइम लगता। क्यों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन। यह तो आपको टाइम पता चल गया, तो कह रहे इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाइए आप, यहाँ पे इन बातों को समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो 480 अपॉन में x है, 480 अपॉन में x माइनस 8 है, तो यह पहले वाली स्पीड है और यह न्यू वाली स्पीड कम हो गया, तो इसको 3 घंटा फालतू वक्त लगता है। 3 आवर्स मोर, किसे? पहले वाले से प्लस 3 कर देंगे तो बराबर हो जाएंगी। यानी अब जो न्यू टाइम टेकन है वह पहले वाले से 3 घंटा ज़्यादा है। देखो भाई, इसको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इसको रिप्रेजेंट करने के तरीका हमारे पास 3 आ गए। क्या बोला, जो पहले टाइम लगता था वह यह लगता है था, अब जो है स्पीड कम हो गई तो यह समय लग रहा है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले वाले से 3 घंटा ज़्यादा होगी, यानी बीच में इज इक्वल टू का साइन देने के लिए हमें इसको 3 घंटा और देना पड़ेगा, तभी तो वो इक्वल हो पाएगी। आई मीन टाइम बराबर टाइम, समझने की जरूरत है। अब जो न्यू टाइम लग रहा है, क्योंकि स्पीड कम हो गई, ज़्यादा समय लगेगा, तो समय बराबर समय, पहले जो समय लगता था उसमें 3 घंटे प्लस कर दो, ये लिखा होता है कि 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, है ना। इस डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, किससे, जो पहले टाइम लगता था उससे 3 घंटे अधिक, तो पहले में 3 प्लस कर दो, बराबर हो गई। अब सॉल्व क्या करना है, अब देखिए 480 है ना, 480 अपॉन में एक्स माइनस में 480 अपॉन में एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -3। हमने क्या, एक्स बार उठा के इधर लिया। अब देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एक्स ऑफ एक्स माइनस 8, यह एक तरीका और भी है, इसको ऐसा ही नहीं करके ऐसे कर सकते, 480 ही कॉमन ले लो आप यहाँ पर, बचेगा 1/x माइनस 1/x माइनस 8 इज इक्वल टू -3। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, और इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे फिलहाल। तो इस चीज़ को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 480 अपॉन 480 हमने कॉमन लिया था, इधर क्या था, इसका एलसीएम ले लो, x ऑफ x माइनस 8, x माइनस 8 होगी, माइनस में x होगी इन, और इज इक्वल टू -3, ये तो कैंसिल किया दोनों, यहाँ क्या हुआ 480 इंटू -8 अपॉन में x² माइनस में 8x इज इक्वल टू -3। अब इस -3 से हम इसको उड़ा सकते हैं, माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, 3 से 160, यानी x² माइनस 8x, इसको उधर लिखो, और 16 8 या 128 0, यानी x² माइनस में 8x माइनस 1280, यह आपका इक्वेशन हो गया, राइट। हमें इक्वेशन ही फ्रेम करना था ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, राइट है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट देखते क्वेश्चन पढ़ते ही कुछ चीजें जो है क्लिक कर जाते हैं माइंड में, वो क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। We know very well natural numbers. Counting numbers are commonly known as natural numbers, right? But it should be consecutive. I mean लगातार, जैसे लगातार का मतलब 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, इस तरह से होता है। तो कंसेक्यूटिव ऑड भी बोल दिया है। तो ये ऑड क्या होता है, एक के बाद छोड़ करके दूसरा का तीसरा नंबर, राइट है। आई मीन जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। आई मीन सपोज पहला वाला ऑड है तो तीसरा वाला ऑड होगा, x प्लस 2 ऐसे होगा। आई मीन फर्स्ट, तो जो नेक्स्ट वन होगा x प्लस 2 होगा। आई मीन पहले वाले में +2 करेंगे तब सेकेंड कंजुगेटिव ऑड आएगी, फिर +2 करेंगे तो थर्ड वाली x प्लस 4 जो होंगी वो भी ऑड आएंगी। इस तरह से आई मीन +2 करने से हम नेक्स्ट वाला ऑड पाएंगे। ऑड है तो ऑड ही मिलेगा आपको, राइट। इवन है तो इवन ही मिलेगा। यहाँ पर ऑड या इवन कुछ भी लिख देते ना तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जानकारी की भी बात बता दूँ कि सम ऑफ टू कंजुगेटिव ऑड है, यहाँ पर तो इवन नेचुरल नंबर कर दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। चलिए हमने इसको क्या करना है, इसको आपको याद कर जाना है कि दो लगातार नेचुरल नंबर लेने हो तो x प्लस 1 लेंगे, राइट है ना। लेकिन लगातार ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं तो +2 करेंगे, x प्लस 2, राइट। अगर पहला ऑड है तो दूसरा भी ऑड तब मिलेगा जब हम +2 करेंगे। तो इस चीज को मान लो आप यहाँ पर, लेट फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर बी x, देयरफॉर अदर नहीं मतलब नेक्स्ट अदर नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगी, नेचुरल नंबर विल बी x प्लस 2 की। तो क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अब इसके स्क्वायर्स की सम कर रहे थे हम, इस चीज को अब यहाँ से भी हटा चुकी, जगह इसका नहीं है, यह समझने के लिए बनाया था। लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट है। अब इनके स्क्वायर्स का सम यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज 290। इन चीज को समझिए आप।
दो लगातार और नेचुरल नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर का सम 290 है। इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था कि फर्स्ट ऑड है तो नेक्स्ट वाला ऑड तब मिलेगा जब हम +2 करेंगे, फर्स्ट इवन है तो नेक्स्ट इवन तब मिलेगा जब हम +2 करें। आप प्रैक्टिकल देखो ना, 3 है, 3 में +2 तो 5 मिलेगा, 5 में +2 7 मिलेगा, तो 3 5 7 9 इस तरह से जो है 11, सब दीज आर द कंजुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट है ना। ये नंबर पता नहीं कौन है, बट इट शुड बी कंजुगेटिव एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स विल बी 290। वेरी सिंपल। इसको समझने के बाद हमने ऐसा किया, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, ओपन करेंगे इसको। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 290, राइट है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड लाइक नेचर ऐड हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस, अब देखिए या प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट 286 इज इक्वल टू 0, यानी हर जगह 2 कॉमन दिख रहा है आप इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, यह भी लिख सकते हैं। अब भैया यहाँ का 2 क्या हो गया सर, नो 2 कहीं नहीं है, यहाँ पर 2 हमने वी हैव टू टेक कॉमन 2 एज 2 लिया और 0/2 के तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने 0 डायरेक्ट लिख दिया। ये आपका इक्वेशन हो गया, वेरी सिंपल आसान आंसर तरीका है। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। देखिए मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए इसमें कुछ, पहली बात हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लिया। दूसरी बात आइडेंटिफाई करने भी आ गया मुझे। अब तीसरी बात वर्ड प्रॉब्लम जो आती है वो इस तरह से आती है। आप इस तरह की प्रॉब्लम, सिर्फ एक स्टेप मेरा टारगेट है, इस तरह के क्वेश्चंस के आधार पे आप उसको इक्वेशन के रूप में फ्रेम करें। आप कैसे इक्वेशन के रूप में फ्रेम कर पाते हैं। तो डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर। मैंने बार बार बोला कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। एक बात मुझे पता हो गया कि 16 को 2 भागों में बांटना है। तो 115 भी हो सकता है, 214 भी हो सकता है, यह क्लियर नहीं है। यह क्या पता है कि 2 भाग में बांटना है, ठीक है, एक बड़ा भाग है एक छोटा भाग है, कोई बात नहीं। सच दैट द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सिस्ट द स्मॉलर स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, पहली बात, लेट द लार्जर पार्ट बी एक्स। मैंने लार्जर पार्ट को एक्स एज्यूम कर लिया। मान लेते हैं अगर 5 है या 10 है, 10 मान लो एक मिनट। दूसरा वाला 16 माइनस 10 6 होगा। तो इसी तरह से पता नहीं तो उसको हम अननोन को नोन करने के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं। मान लिया कि लार्जर, ये मैं क्लियर कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से, लार्जर पार्ट बी एक्स, राइट है। देयरफॉर स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगी, ये स्मॉलर पार्ट विल बी 16 माइनस एक्स। 16 से उतना कम होगा। अब क्वेश्चन क्या है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब मुझे क्वेश्चन में बताया है कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर, ट्वाइस मतलब 2 से गुना, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर, लार्जर की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर हुई, उसका ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ दिस वन एक्सीड्स, अधिक है, यह अधिक है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर बाय स्क्वायर ऑफ स्मॉलर यानी 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय 164, यानी 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज 164 मोर देन, आई मीन इससे स्मॉलर के स्क्वायर से 164 ज्यादा है, तो इसके स्क्वायर में 164 प्लस कर दिया तो ये बराबर हो गई। अब इसको उठा के इधर ले आओ, यानी 2x स्क्वायर माइनस में 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 164। सॉल्व करो इसको आप, 2x स्क्वायर माइनस में, आई थिंक समझ में आ गया हो मैं क्या बताना चाहूँ, इसके स्क्वायर से 164 ज़्यादा है, एक्सीड्स अधिक है, किससे, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164, इससे 164 ज़्यादा है, इसलिए बराबर हुआ। कितना हुआ, इसको सॉल्व करें मैं यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट है ना, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर 256 माइनस 2ab 32x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 164, यानी 2x स्क्वायर माइनस 256 प्लस 32x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 164। इसको माइनस कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, उठा के इधर ही ले आया,
यानी इसमें से इसमें माइनस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 32x, अब इसमें से माइनस कीजिए 64 तो 36 हो गई 36, अच्छा दोनों माइनस ही हैं, जब प्लस हो जाएगा 6 4 10 5 6 11 12 2 3 1 4 420, ओके 420, यानी इस तरह से ये वैल्यू आ गई आपके पास ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे, you will get x and I mean first part and second part also, right? Root of the next question है ना, if one root of the quadratic equation 2x square, yeah this one is 0, ध्यान से सुनना है कि what is given and what we have to find। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को, मेरे पास क्या given है, we have 2x square plus kx minus 6 is equal to 0, यह एक quadratic equation given है, right? And one of the 0 is 2, one of the 0 is one root is 2, यानी यह एक रूट है वह कितना है 2 है, यानी 2 जो वैल्यू है रूट जो है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। वेरी सिंपल, जस्ट इसको पुट कर दीजिए, इसमें जहां जहां x है वहां पर आप 2 पुट कर दीजिए। नाउ 2 ऑफ 2a स्क्वायर प्लस में k ऑफ x x के बदले में हम क्या लिखें यहाँ पर 2 लिखें, माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, यानी 2 इसका 4 इंटू 2 8 प्लस में 2k माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, आई मीन 2k प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू -1। आपने देखा एक झटके में हमने k की वैल्यू -1 फाइंड कर दी। नाउ आगे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, सीधा मेरे मन में एक टारगेट आया था कि what is the value of k, I mean one root, if one root is 2 then just put the value of x as 2, हमने 2 put कर दिया, substitution, I mean sorry putting the value of x is equal to 2, we will get the value of k that is -1। now find the value of k, very simple, k की वैल्यू निकल गई, देखिए एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, अब मुझे क्या करना है, दूसरे रूट को भी फाइंड करना है, पता है इसके 2 रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट होंगे ही। अब इसमें क्या पढ़ा है आपने, मान लो कि दूसरा रूट अल्फा है, लेट अदर रूट बी अल्फा, सपोज अल्फा, मान लीजिए एक अल्फा रूट कुछ भी ले सकता है, मैंने अल्फा ले लिया, ठीक। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, आपको याद होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ root is equal to roots is equal to constant upon coefficient of x square, ऐसा आपने सुना है, देखा है, समझा है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी। तो इस तरह से एक अल्फा हुआ रूट, दूसरा रूट क्या था हमारा 2 था, आई मीन अल्फा इंटू 2, ये प्रोडक्ट हो गई, ये बराबर होगा कांस्टेंट टर्म -6 अपॉन में 2, -6 अपॉन में 2। देखिए बहुत आसान है, हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली -1, मेरा ये काम हो गया। एक्चुअली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, एक पार्ट मेरा बिल्कुल ठीक है। दूसरा बोला था कि इसमें अल्फा के आई मीन जो दूसरे रूट उसको फाइंड करो, तो हम जानते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होती है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, यानी फर्स्ट रूट इंटू सेकेंड रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गई बराबर कांस्टेंट टर्म, आई मीन इस इक्वेशन कांस्टेंट -6 है अपॉन में 2, -6 अपॉन 2, यानी वैल्यू क्या होगी 2 अल्फा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 3 -3, therefore अल्फा इज इक्वल टू -3 अपॉन में 2। अब आप समझ लीजिए कि यह जो दूसरा रूट होगा वह इतना होगा, लिख दीजिए हेंस अदर रूट, हेंस अदर रूट इज इक्वल टू -3 अपॉन में 2, दैट्स फाइनल आंसर। रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, राइट है ना। अब the area of rectangular plot is 528 meter square, area of rectangular plot is 528 meter square। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की हो रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है आपने पढ़ा है ना कि यह इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, ये 90 डिग्री होती है, ये 90 डिग्री होती है, इसकी एरिया का मतलब इनक्लोज्ड रीजन इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी दिस वन इज 528 मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है, राइट। अच्छा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth,
ब्रेथ के बारे में पता ही नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगुने से, आई मीन इसका दुगुना 2x से एक ज़्यादा है, प्लस वन करो, वेरी सिंपल। देखिए एरिया इज गिवन, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इनक्लोज्ड रीजन को हम एरिया बोलते हैं। तो इसकी ब्रेथ और लेंथ में एक रिलेशन दिया है कि ब्रेथ के 2 टाइम्स से एक ज़्यादा है, एक कम भी हो सकता था, तिगुना, आई मीन जो भी गिवन है, यहाँ गिवन क्या है, ब्रेथ के दुगुने से एक ज़्यादा, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, या वही लेंथ या वही ब्रेथ, इन दोनों की प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाएगी, काम खत्म, वेरी सिंपल। इसको लिखेंगे कैसे, लेट, ये सॉल्यूशन है फर्स्ट वाले पार्ट का, कि लेट ब्रेथ बी, ब्रेथ ऑफ rectangular plot be x मीटर, x मीटर, therefore लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ विल बी 2x प्लस में 1, ब्रैकेट में बंद कर दो मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी और इनकी प्रोडक्ट, आई मीन एरिया इज गिवन x, आई मीन 2x प्लस 1, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ इज इक्वल टू 528, ठीक, मीटर स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू 528, इन ब्रैकेट को ओपन कर दिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 इज इक्वल टू 0, ये वेरी सिंपल, ये आपका इक्वेशन फ्रेम हो गया, राइट है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड आई मीन लेंथ एंड ब्रेथ, बहुत ही आसान है। अब इसके सेकेंड पार्ट की ओर है, अब क्वेश्चन है इस तरह से इक्वेशन फ्रेम करना है, इस तरह से इक्वेशन फ्रेम करना है। अब क्या करना है, इक्वेशन फ्रेम करना है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are this one and this one, roots are given। देखिए we have roots are क्या गिवन है, -2 and 7/3, ये जो दो रूट हैं, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, एक फर्स्ट रूट इज -2 एंड अदर वन इज -7/3। आपने देखा होगा इक्वेशन का फार्मूला मैंने बताया था, इक्वेशन इज इक्वल टू होता है, आई मीन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ही है, तो आपको इसी पर रिप्रेजेंट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, आई मीन -2 प्लस में 7/3 ऐसे, इंटू में एक्स प्लस -2 इंटू 7/3 इज इक्वल टू 0। जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसको, अब हम नीचे 1 कर देते हैं, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका 3 2 6 -6 प्लस में 7 ऑफ एक्स प्लस -14/3 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर, अब ये क्या हो जाएगा, +1/3, आई मीन -1/3 ऑफ एक्स प्लस -14/3 इज इक्वल टू 0। यह सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसमें हम इसका एलसीएम 3 ले सकते हैं, क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन हुआ, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट है ना। इसमें समझना सिर्फ इस बात को है, इस फॉर्मूला को जिसको याद होगा उनसे सारा चीज बन जाएगा। अब हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आपने समझा होगा इसको, और रिवाइज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैथ्स एक प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर आप हमारी मेहनत को समझें तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच।